हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इससे पहले हमने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का लेक्चर बनाया था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा था। और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में रिपीट भी हुए थे। तो यहाँ पे हमने यूनिट वाइज क्वेश्चंस को लिख रखा है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके 80 से 90% से भी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम्स में आने के। तो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। अब यूनिट 1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो हमारा बेंजीन होता है उसके स्ट्रक्चर की जब हमने डेरिवेशन करी थी तो उसमें हमारा जो है 3 एविडेंस आते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एनालिटिकल एविडेंस, सेकंड आता है हमारा सिंथेटिक एविडेंस और थर्ड आता है हमारा अदर एविडेंस। तो इन तीनों एविडेंस को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारे यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैक्रिन, BSC, DDT एंड क्लोरामिन टी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 कंपाउंड है जिनके हमें स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में डिस्कस करना है। इसमें हमारा पहला कंपाउंड आता है हमारा सैक्रिन, सेकंड आता है हमारा BSC की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। थर्ड आता है हमारा DDT क्या होता है हमारा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और लास्ट कंपाउंड आता है हमारा क्लोरामिन टी। तो इन चारों कंपाउंड के हमें स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन फ्रीडेलक्राफ्ट फॉर एल्काइलेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन में हमें फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ से जाके आप इजिली इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमारे पास एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड है जिसका हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। ठीक है, अब मोनोसब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि वहाँ पे हमारा एक बेंजीन है जिसके ऊपर पहले से ही एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। अब यहाँ पे हमारा जो पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, हमें उसके बारे में बताना है कि उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का जब हम दूसरे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसमें ऐड करवाएंगे, मतलब हमारा जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐड होगा, उसकी रिएक्टिविटी और उसके ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जो हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसका सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के 2020-21 के सेक्शन सी के फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव हकल्स थ्योरी विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन में हमें हकल थ्योरी को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एरोमेटिक अमीन्स एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एरोमेटिक अमीन्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मतलब ये क्वेश्चन जो वो आपका 10 मार्क्स में पूछ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें एरोमेटिक अमीन्स की डिफाइन देनी है कि एरोमेटिक अमीन्स होते क्या हैं। सेकेंड पार्ट में हमें एनिलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। थर्ड पार्ट में हमें बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। और फोर्थ पार्ट में हमें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताना है कि जैसे हमारे पास कोई एरोमेटिक अमीन्स है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की वजह से उस एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम्स में ब्रेक करके 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। जैसे हमारा एरोमेटिक अमीन्स पूछ लेगा और हमारा एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछ लेगा, तो ये हमारा एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है हमारा 7 मार्क्स का। और हमारा बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स पूछ लेगा और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पूछ लेगा, तो ये हमारा एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है 7 मार्क्स का। तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फिनॉल्स की एसिडिटी के बारे में बताना है कि फिनॉल जो है वह हमारा एसिडिक नेचर का क्यों होता है, इसका हमें रीज़न देना है। और फिर हमें इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स के बारे में बताना है कि अगर हमारा कोई फिनॉल है उसके ऊपर कोई भी सब्सटीट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है तो उस ग्रुप की वजह से फिनॉल की एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें फिनॉल की स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। अब इस क्वेश्चन में हमें बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर हमें उसकी प्रिपरेशन बतानी है कि किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिर हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू एंड एसिटाइल वैल्यू ऑफ फैट एंड ऑयल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें एसिड वैल्यू और एसिटाइल वैल्यू के प्रिंसिपल और प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली एसिड वैल्यू और एसिटाइल वैल्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हो चुकी है। और अगर आपको एसिड वैल्यू और एसिटाइल वैल्यू में कोई भी डाउट है तो आप इजीली हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 3 के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने एसिड वैल्यू और एसिटाइल वैल्यू के प्रिंसिपल और प्रोसीजर को फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा रखा है, तो आपको याद करने में भी ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्पूनिफिकेशन एंड आयोडीन नंबर। अब इस क्वेश्चन में हमें स्पूनिफिकेशन नंबर और आयोडीन नंबर को एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें स्पूनिफिकेशन नंबर और आयोडीन नंबर को किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हमें इनकी डिफाइन लिखनी है। अब डिफाइन लिखने के बाद हमें इसका जो है प्रिंसिपल लिखना है। अब प्रिंसिपल लिखने के बाद फिर हमें इसका प्रोसीजर लिखना है, और प्रोसीजर लिखने के बाद एंड में हमें इसके सिग्निफिकेंस लिखने हैं। तो इस तरीके से हमें स्पूनिफिकेशन नंबर और आयोडीन नंबर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैट, ऑयल्स एंड वैक्सेस, डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट, ऑयल्स एंड वैक्सेस। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फैट, ऑयल्स और वैक्सेस के बारे में बताना है कि फैट, ऑयल्स और वैक्सेस होते क्या हैं। मतलब हमें सबसे पहले फैट, ऑयल्स और वैक्सेस की डिफाइन देनी है, और फिर हमें फैट, ऑयल्स और वैक्सेस की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो हमें केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब केमिकल रिएक्शंस में आ जाता है हमारा जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया, स्पूनिफिकेशन हो गया, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल हो गया एंड ड्राइंग ऑयल्स हो गया। तो इन सब केमिकल रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, और इसी के साथ हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ एंथ्रासिन। अब इस क्वेश्चन में हमें एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर बताना है। सबसे पहले एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर बताने के बाद फिर हमें उसकी सिंथेसिस बतानी है कि किस तरीके से हम एंथ्रासिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर हमें एंथ्रासिन के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताना है, और फिर हमें एंथ्रासिन के थेरेप्यूटिक यूजेस के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। अब इस क्वेश्चन में हमें डाइफिनाइल मीथेन के बारे में बताना है। अब यहाँ पे हमें डाइफिनाइल मीथेन के सबसे पहले स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर हम उसकी सिंथेसिस बताएंगे, और फिर हमें उसके इम्पोर्टेंस बताने हैं। अब इम्पोर्टेंस में आप उसके थेरेप्यूटिक यूजेस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। अब यहाँ पे हमें नेफ्थलीन की सिंथेसिस और रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द होवर्थ सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन एंड फिनेंथ्रीन। अब इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई करा है कि हमें होवर्थ सिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें दो कंपाउंड दे रखे हैं, पहला है हमारा एंथ्रासिन और दूसरा है हमारा फिनेंथ्रीन। तो ये दोनों कंपाउंड्स की होवर्थ सिंथेसिस आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ फिनेंथ्रीन। अब इस क्वेश्चन में हमें फिनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर बताना है सबसे पहले, फिर हमें उसकी सिंथेसिस बतानी है, फिर हमें उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करना है, और फिर हमें उसके थेरेप्यूटिक यूजेस के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। अब इस क्वेश्चन में हमें ट्राइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर बताना है, सिंथेसिस बतानी है और यूजेस बताना है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 4 हो जाता है कंप्लीट। बेसिकली यूनिट 4 में हमारे 3-4 कंपाउंड है जो कि हमारा फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जैसे हमारा एंथ्रासिन हो गया, नेप्थलीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया। तो इन 3-4 कंपाउंड्स को आप बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड गिव इट्स लिमिटेशंस। अब इस क्वेश्चन में हमें बेयर स्ट्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है और फिर हमें उसकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सेसेमोर थ्योरी, गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन ओनली। अब इस क्वेश्चन में हमें सेसेमोर थ्योरी को एक्सप्लेन करना है डिटेल में और फिर हमें रिएक्शंस बतानी है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की। अब यहाँ पे हम बात करें सेसेमोर थ्योरी की, तो सेसेमोर थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हमारा एग्जाम्स में सेसेमोर थ्योरी की जगह हमारा थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग के नाम से अगर ये आ जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कॉल्सन एंड मॉफेट मॉडिफिकेशन थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। अब इस क्वेश्चन में हमें कॉल्सन एंड मॉफेट मॉडिफिकेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन आता है, राइट इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। अब इस क्वेश्चन में हमें मेथड्स बताने हैं कि किन किन मेथड्स की हेल्प से हम साइक्लोएल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और फिर हमें केमिकल रिएक्शंस बतानी है साइक्लोएल्केन्स की। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। और इस लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं तो आप इजीली हमारी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।